सो आज का हमारा फर्स्ट ईडियम है रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। इट मीन्स अचीविंग समथिंग ग्रेट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स। जैसे कि आप अभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन में तो नहीं हो जाएगी, इसीलिए आपको कंसिस्टेंटली तैयार रहना पड़ता है। मतलब जब आप कोई बड़ी चीज़ सक्सेस या अचीवमेंट के लिए एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पेशेंस लगता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, डोंट गेट अपसेट that you are not fluent in English. Yet, Rome wasn't built in a day. Practice slowly. या फिर he expected instant promotion, but his boss said Rome wasn't built in a day. You have to prove yourself first. ये इडियम ना ज़्यादातर पेशेंस, हार्ड वर्क या लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बोलते वक्त ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ आप किसी को एनकरेज या रिमाइंड करा रहे हो कि जल्दी जल्दी रिजल्ट मत मांगो, इट विल टेक टाइम। ओके, नेक्स्ट इज अ पैनी फॉर योर थाट्स। मतलब आस्किंग समवन टू शेयर देयर थाट्स। मतलब किसी से पूछना कि आप क्या सोच रहे हो, किसी से थॉट्स या ओपिनियन शेयर करने के लिए पोलाइटली इनवाइट करना। स्पेशली जब वो वो नहीं कहते धीरे धीरे से सोच रहा हो या फिर लॉन्ग साइलेंस में हो, तब आप उसको फोर्स करते हो कि बोलो अपने थॉट्स को। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे कि यू हैव बीन क्वाइट द होल टाइम, अ पैनी फॉर योर थॉट्स। क्या सोच रहे हो? या फिर शी वॉज स्टेयरिंग एट द सीलिंग सो आई आस्क्ड अ पैनी फॉर योर थॉट्स। यूजुअली ये इडियम सॉफ्ट, फ्रेंडली या कैजुअल टोन में यूज़ किया जाता है, जहाँ आप किसी को पोलाइटली एनकरेज कर रहे हो कि अपनी बात बोले। वो यूजुअली जब वो ऑलरेडी कोई ना कोई चीज़ सोच रहा हो या क्वाइट हो काफ़ी टाइम से। सो नेक्स्ट वन इज कैट गॉट योर टंग। मतलब asking why someone is not speaking or suddenly become quiet। सेम तरीके का है, बस कंफ्यूज मत होना। मतलब किसी से ये पूछना कि तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो, जब कोई सडनली बहुत क्वाइट हो गया है, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो पोलाइटली उससे पूछना, लाइट हार्टेड होके तरीके से पूछना कि क्यों ऐसा हुआ है। लाइक यू हैव बीन साइलेंट फॉर होल क्लास, कैट गॉट योर टंग, कुछ बोल नहीं रही हो। या फिर ही स्टेड क्वाइट व्हेन आई आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन सो आई जोक्ड, कैट गॉट योर टंग। मतलब ये इडियम यूजुअली कैजुअल, फ्रेंडली या थोड़ा फनी टोन में भी यूज़ किया जा सकता है, यूजुअली फ्रेंड्स या फैमिली के बीच में, जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत देर से चुपचाप है, कोई आंसर नहीं कर रहा है। हार्शली नहीं बोलना चाहिए इस इडियम को। ओके, नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं, जो कि हमारा पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मतलब स्टार्ट इम्प्रेसिवली। वो नहीं बोलते आपका फर्स्ट लुक ही सब कुछ होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब अपनी बेस्ट पॉसिबल इमेज, एफर्ट या इम्प्रेशन के साथ स्टार्ट करना, जैसे इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी नई शुरुआत से अपना अच्छा वर्जन दिखाना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि दिस इज़ योर फर्स्ट मीटिंग विद द क्लाइंट्स, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड इम्प्रेस देम। या फिर टुमारो इज़ योर एग्जाम डे, सेट द टीचर। मतलब सो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेपर। मतलब पहला क्वेश्चन एकदम धमाकेदार करना। ये इडियम ज़्यादातर फॉर्मल या सीरियस सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर आपको गुड इंप्रेशन बनाना हो, इंटरव्यूज़, कॉम्पिटिशन्स या किसी लीडर, गेस्ट, सीनियर या किसी के सामने आपको अच्छा दिखाना हो, ताकि अपनी साइड दिखानी हो। नेक्स्ट वन इज़ बियर द पाम। इट मीन्स टू विन और टू टेक प्राइजेस। मतलब किसी कंपटीशन या कॉन्टेस्ट या फिर किसी चीज़ में जीतना हो, प्राइज, टाइटल या सबसे अच्छा रिजल्ट पाना हो, उसे विनर बनाना कहते हैं। जैसे कि ही बोर द पाम इन द डिस्ट्रिक्ट स्पेलिंग कॉम्पिटिशन, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। या फिर आर टीम ट्रेन्ड हार्ड एंड फाइनली बोर द पाम इन द इंटर स्कूल मैच। ठीक है, आप ये इडियम ज़्यादातर फॉर्मल या एग्जाम, कॉम्पिटिशन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर विनर, टॉपर, हाईएस्ट अचीवमेंट वाली फील आती है, जैसे स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स या फिर कॉन्टेस्ट वाली फीलिंग आती है। राइट, ओके, तो अब हम मूव करते हैं हमारे वर्ड्स की साइड। आपको याद है ना, हमारे वीडियो से अगर आप जितने भी इडियम सीख रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में बताइए। एटलीस्ट एक या दो इडियम तो बताइए, ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए। चाहे आप वीडियो के एंड में बता सकते हैं, मिड में बता सकते हैं, जब आपको वो चीज़ याद आ जाए तभी बता सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर न्यू वर्ड विच इज़ रिकैलिब्रेशन। मतलब समायोजन। मतलब क्या होता है इसका? मतलब री मतलब तो हमेशा कोई चीज़ रहती है जो कि दोबारा हो रही है। इसका मतलब है जब कोई स्ट्रैटेजी, सिस्टम को एडजस्ट, मॉडिफाई किया जाए बेटर रिजल्ट्स के लिए, मतलब कोर्स करेक्शन किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? रिकैलिब्रेशन कहते हैं। इट मीन्स द एक्ट ऑफ एडजस्टिंग और मॉडिफाइंग समथिंग टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। सिनोनिम एडजस्टमेंट मतलब फाइन टर्निंग करना, फाइन ट्यूनिंग करना। ठीक है, मॉडिफिकेशंस मतलब
चेंज करना किसी बेटरमेंट के लिए, रीअलाइनमेंट मतलब नई डायरेक्शन दिखाना। अपोजिट में देखें तो इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब कोई चेंज नहीं आना, फ्लेक्सिबल ही नहीं बनना। रिजिडिटी मतलब टफनेस दिखाना, स्टक माइंडसेट होना। आप ऐसे याद रख सकते हो, रिकैलिब्रेशन मतलब सुधार आना, मिड कोर्स फिक्स होना। अपोजिट में मतलब सिंक विद द शिप मतलब कोई तरीका ही नहीं है, वो अड़े हुए हैं अपनी बात पे। Example, the company had to undergo a recalibration of its strategy to stay competitive in the market. मतलब कंपनी को मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए स्ट्रैटेजीज का रिकैलिब्रेशन करना पड़ा। मतलब पुराना गेम प्लान फेल, नई टैक्टिक्स अडॉप्ट करनी पड़ी। रियल लाइफ एग्जांपल देखे तो नेटफ्लिक्स डीवीडी से स्ट्रीमिंग पिवॉट किया, मतलब रिकैलिब्रेशन किया, ब्लॉकबस्टर्स को बरी कर लिया। या फिर आईपीएल टीम बैटिंग ऑर्डर चेंज से मैच जीत गई, ठीक है, एडजस्टमेंट करने से। अपोजिट में देखें तो टैक्सी यूनियंस उबर से सिर्फ लड़ते ही रहते और रिजिड होने की वजह से उनके शेयर ज़ीरो होते चले गए। या फिर नोकिया स्मार्टफोन्स ने रिवॉल्यूशंस को मिस कर दिया, मतलब इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो क्या हो गए, बैंकरप्सी चली गई उनकी, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि है सिनोनिम ऑफ रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेशन मतलब होता है सुधार करना। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब तो रिजिड हो जाना, रिजिड मतलब टफनेस होना। एनर्जेटिक तो कैसे ही होगा, मॉडिफिकेशन मतलब जिस चीज़ में आप सुधार कर सकते हो। तो लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ टैमिंग। तो टैमिंग मतलब होता है वश में करना, मतलब जब कोई वाइल्ड डेंजरस चीज़ को कंट्रोल में लाया जाए, मतलब शांत और मैनेजेबल बनाया जाए, उसे क्या बोलते हैं, टैमिंग। इट मीन्स टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल और मेक लेस वाइल्ड और डेंजरस। सिनोनिम सबड्यूइंग मतलब फोर्स करना किसी चीज़ को, दमन करना, काम करना, ठीक है। कंट्रोलिंग मतलब वश में करना, हैंडल करना फर्मली। कर्बिंग मतलब लिमिटेड स्प्रेड करना, रोकना किसी चीज़ को, है ना, तो वश में करना ही हो गया एक तरीके से। अपोजिट में देखें तो एजिटेटिंग मतलब भड़काना, स्टर अप करना, ठीक है। प्रोवोकिंग मतलब किसी का और ज़्यादा खराब करना, उकसाना। इंसाइटिंग मतलब फ्यूल फायर करना, और ज़्यादा उसको इंसाइट कर देना। टैमिंग मतलब वश में करना, वाइल्ड टू माइल्ड वाली चीज़ रखनी, ठीक है। अपोजिट मतलब क्या हो गया, चाओस क्रिएट करना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज़ फोकस्ड ऑन टैमिंग इन्फ्लेशन टू इंश्योर स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को टैमिंग पे फोकस कर रही है स्टेबल ग्रोथ के लिए। मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के प्राइस राइज को लीश पे लगा दिया गया है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो लायन जो होते हैं ना, वो सर्कस में स्टूल पे बिठाया गया उसको, ठीक है, मतलब क्राउड को थ्रिल करा दिया गया है वश में करने के बाद। या फिर पुलिस ने जो क्राउड था उसको डिस्पर्स कर लिया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। अपोजिट में देखिए तो मैच रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया, जिसमें जो स्टेडियम में बहुत ज़्यादा चाओस बढ़ गया। या फिर ट्रोल कमेंट्स ने ट्विटर पे वॉर छेड़ दी, प्रोवोक कर दिया, ब्लॉक पार्टी शुरू हो गई, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है अगेन सिनोनिम टैमिंग का। तो टैमिंग मतलब होता है किसी चीज़ को वश में करना, ओके। तो एजिटेटिंग मतलब तो क्या हो गया, भड़का रहे हो आप, वश में नहीं कर रहे हो उसको, ठीक है। प्रवोक मतलब आप अगेन उसको और ज़्यादा उकसा रहे हो। इंसाइटिंग मतलब आग लगा रहे हो। सबड्यूइंग हो जाएगा, बिकॉज सबड्यूइंग मतलब होता है फोर्स करना किसी चीज़ को, दमन में कर लेना। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ पैल्पेबल। मतलब होता है स्पष्ट, वो नहीं बोलते एक जो बहुत ज़्यादा अटक अटक के बोल रहा है, ठीक है। पैल्पेबल मतलब क्या हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। जब कोई इमोशन इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ऑलमोस्ट टच फील हो जाए आपको, है ना। वो नहीं होते, कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो आपको एकदम गूस बम्स दे जाते हैं, टच फील करा देते हैं। तो वो कैसे हो गए, स्पष्ट है, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, मतलब बहुत नोटिसेबल है। इट मीन्स सो इंटेंस एज टू सीम ऑलमोस्ट टेंजिबल, ईजिली नोटिसेबल। सिनोनिम ऑब्वियस मतलब कांट मिस इट, ये तो स्पष्ट है, ठीक है। परसेप्टेबल मतलब सेंस में आए, जो अनुभव हो जिसका, है ना, अनुभव योग्य हो। एविडेंट मतलब क्लियर है एज अ डे, बहुत ज़्यादा। अपोजिट में देखें तो हिडन मतलब जो कि छुपा हुआ है, सीक्रेट वाइब से। ऑब्सक्योर मतलब कंफ्यूजिंग फील दे रहा है। अनक्लियर मतलब डाउटफुल एयर है। जैसे कि पैल्पेबल मतलब हो गया कि जो कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, टचेबल टेंशन है। अपोजिट में देखें तो जो सटल एंड से, क्लियर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, There was a palpable sense of excitement in the air before the concert begins. मतलब कॉन्सर्ट शुरू होने के पहले ही हवा में एकदम palpable एक्साइटमेंट था, मतलब बहुत क्लियर एक्साइटमेंट था, मतलब इलेक्ट्रिक वाइब इतना थिक था कि गूज बम्स आ गए।
रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो स्टेडियम में फाइनल विसल से पहले टेंशन बढ़ गया, हार्ट बीट सिंक करने लग गए। या फिर बॉस का एंग्री फेस मीटिंग से पहले एकदम कैंसिल फील हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अर्ली एग्जिट प्लान बनाना पड़ेगा। अपोजिट में देखे तो फॉगी मॉर्निंग से रॉन्ग टर्न हो गया, मतलब अनक्लियर था, कुछ दिखा ही नहीं, जीपीएस ने भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताई नहीं। या फिर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से मीनिंग समझ में ही नहीं आया, मतलब ऑब्सक्योर से गैलरी वॉकआउट हो गया, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या पेंटर ने बनाया हुआ है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि अगेन हमारा सिनोनिम पैल्पेबल का। तो पैल्पेबल मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो ऑब्वियस तो यही हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियस मतलब होता है ये तो होगा ही, स्पष्ट है, ठीक है। ऑब्सक्योर नहीं होगा, बिकॉज ऑब्सक्योर मतलब कंफ्यूजिंग फील होना, अनक्लियर मतलब जो डाउटफुल है, हिडन मतलब जो छुपा हुआ है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एंटिसिपेशन, मतलब प्रत्याशी या प्रत्याशा जिसे हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है जब कोई इवेंट को एक्सपेक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, एक्साइटेड वे में, तो मतलब बिल्ड अप कर सकते हो आप किसी थ्रिल को, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटिसिपेशन कहते हैं। इट मीन्स द एक्शन ऑफ एक्सपेक्टिंग और प्रिडिक्टिंग समथिंग। सिनोनिम एक्सपेक्टेशंस मतलब अपेक्षा है आपको ऐसी कि क्या होने वाला है, ठीक है। फॉरसाइट मतलब स्मार्ट प्रिडिक्शन है। होप मतलब होपफुली पॉजिटिव वाइब है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अपोजिट मतलब सरप्राइज, आप सडन शॉक में चले गए। डाउट मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अनसर्टेनली या अनसर्टेनिटी मतलब कंफ्यूज्ड हो, आप वेट कर रहे हो अभी, ठीक है। एंटिसिपेशन मतलब एक्साइटेड काउंटडाउन है। अपोजिट में देखें तो आप आउट ऑफ नाउ वेयर, पता नहीं कहाँ से आ गए, सरप्राइज मिल गया, आश्चर्य हो गया आपको। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ ग्रेट एंटिसिपेशन बिफोर द लॉन्च ऑफ द न्यू स्मार्टफोन, मतलब नए स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले ही एंटिसिपेशन का लेवल देख रहे हो आप, स्काई हाई था, मतलब बहुत ज़्यादा लाइन लग गई थी, लीक्स हो रहे थे, या अनबॉक्सिंग काउंटडाउन बिल्कुल फुल ऑन एक्साइटमेंट में था। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो आईपीएल फाइनल के पहले स्टेडियम इलेक्ट्रिक बन गया, एंटिसिपेट हो गया बिल्कुल। या फिर एग्जाम रिजल्ट्स वेट में नींद उड़ा दी, इतना ज़्यादा हमको पैनिक हो गया था, एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि प्रेयर किए हमने मेहनत की, अच्छा ही आएगा। अपोजिट में देखें तो इलेक्शन रिजल्ट्स नाइट में नींद बिल्कुल उड़ा दी, अनसर्टेन थे, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि होगा, ठीक है। या फिर जॉब इंटरव्यू के बाद टेंशन डबल हो गया, मतलब कॉन्फिडेंस हमारा पूरा डाउट ने गिरा दिया। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि है सिनोनिम एंटिसिपेशन का। तो एंटिसिपेशन मतलब हमने देखा जो कि आपको पता है ऐसा होगा, आप होपफुल हो, पॉजिटिव होपफुल हो। सरप्राइज तो शॉक हो गया। डाउट मतलब आप अभी संदेह में हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं, अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता है कि कंफ्यूजिंग है, सब कुछ अनिश्चित है। एक्सपेक्टेशंस मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा ही होगा, एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इम्पेयर, मतलब किसी चीज़ में क्षति पहुंचाना। इम्पेयर मतलब जब कोई एबिलिटी फंक्शन को वीकन या फिर डैमेज किया जाए, खास करके वो नहीं बोलते ह्यूमन फैकल्टी में हो गया, या फिर मतलब काम खराब करने वाली चीज़ को हम बोलते हैं इम्पेयर, मतलब खराब कर देना। इट मीन्स टू वीकन और डैमेज समथिंग, स्पेशली अ ह्यूमन फैकल्टी और फंक्शन, मतलब ह्यूमन को हार्म करना या फिर इनह्यूमैनिटी दिखाना, ठीक है। सिनोनिम डिमिनिश मतलब खत्म कर देना, पावर लॉस हो जाना। वीकन मतलब कमज़ोर हो जाना, स्ट्रेंथ चली जाना। डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना। अपोजिट में देखें तो इम्प्रूव, किसी चीज़ को बेटर करना। एनहांस मतलब पावर बूस्ट करना। स्ट्रेंथन मतलब अपग्रेड होना, ठीक है। इम्पेयर मतलब क्षति पहुंचाना, क्रैश कर देना, ठीक है। अपोजिट में देखें तो सुधार आना, परफॉर्मेंस अप होना, ठीक है। एग्जाम्पल, एक्सेसिव ड्रिंकिंग कैन इम्पेयर योर एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस, मतलब ज़्यादा ड्रिंकिंग साउंड डिसीजन लेने की एबिलिटी को इम्पेयर कर सकते हैं, मतलब खराब कर सकते हैं। मतलब पार्टी के बाद क्या किया मैंने, ऐसा वाला कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो स्लीप डिप्राइवेशन से मेमोरी फेल कराया, मतलब अगर आप नींद नहीं लोगे पूरी तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जाम में आप ब्लैंक हो जाओगे। या फिर एजिंग से आईसाइट ब्लर हो गई, डिमिनिश होने लग गई। अपोजिट में देखें तो कि एक्सरसाइज से मसल पावर एकदम बढ़ गई है, स्काई रॉकेट हो गया स्ट्रेंथ, है ना, और कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो गया। या फिर कॉफ़ी से अलर्टनेस जो होती है ना वो मॉर्निंग में बढ़ जाती है, ठीक है, एनहांस हो जाती है। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन, जो कि अगेन सिनोनिम बताना है इम्पेयर का। तो इम्पेयर मतलब होता है कोई चीज़ को
ख़राब कर देना, बेकार कर देना। इम्प्रूव तो नहीं होगा, बिकॉज इम्प्रूव मतलब इम्प्रूवमेंट होता है, अच्छा करना। एनहांस मतलब अगेन बूस्ट करना किसी चीज़ को बेटर के लिए। डिमिनिश हो जाएगा, बिकॉज डिमिनिश मतलब हो जाता है पावर लॉस होना। स्ट्रेंथन नहीं होगा, बिकॉज इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को सॉलिड अपग्रेड करना। तो लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंटरवीन, मतलब हस्तक्षेप करना। अपन नहीं बोलते कि मेरी चीज़ों में इंटरवेंशन मत दो, मतलब मेरी चीज़ों में बीच में अड़ंगा मत डालो। जब कोई बीच में आकर आपके रिजल्ट, कोर्स या फिर समथिंग किसी चीज़ को ऑल्टर करने की कोशिश करता है, क्राइसिस के लिए यूज़ किया जाता है, क्राइसिस रोकना, ठीक है। इट मीन्स टू कम बिटवीन सो एज टू प्रिवेंट और ऑल्टर अ रिजल्ट और कोर्स और इवेंट। सिनोनिम मीडिएट मतलब पीस ब्रोकर, है ना। इंटरसीड मतलब हेल्प करना, हस्तक्षेप करना। स्टेप इन मतलब इमरजेंसी एक्शन लेना। अपोजिट में देखे तो इग्नोर मतलब लेट इट हैपन, होने देना, ठीक है। ओवरलुक मतलब कोई एक्शन नहीं लेना। अवॉइड मतलब स्टे अवे, टालना किसी चीज़ों को। इंटरवीन मतलब सेव करना, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है इसका, हस्तक्षेप करना। अपोजिट में क्या हो जाएगा, इग्नोर करना, देखते रहना कि वो खत्म हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन टू प्रिवेंट अ फाइनेंशियल क्राइसिस। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्राइसिस रोकने के लिए इंटरवीन करना पड़ा, मतलब इमरजेंसी रेट कट करने पड़े, बेल आउट पैकेजेस सब डाल के मार्केट को बचाया गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो आरबीआई ने रुपीज क्रैश रोकने से डॉलर बेचे, ठीक है। या फिर टीचर ने बुली विक्टिम को बचा लिया, ठीक है, मतलब इंटरसीड ने क्लासरूम में सेफ एनवायरनमेंट बनाया। अपोजिट में देखें तो कि जैसे पॉलिटिशियंस ने करप्शन स्कैंडल से दूर भगा दिया एकदम, ठीक है। अवॉइड करने से और प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। या फिर मैनेजर ने सेफ्टी वायलेशंस नोटिस नहीं किए, ओवरलुक करा, इसकी वजह से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। लेट्स सी अब इसका क्वेश्चन। फाइनली हमारा एंटोनिम आया। एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है इंटरवीन का। तो इंटरवीन मतलब होता है किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो मीडिएट हो जाएगा इसका सिनोनिम, जिसका मतलब हो गया ट्रांसफर करना, राइट। इंटरसीड मतलब हेल्प, प्लीड करना, आपको हस्तक्षेप करना है, ठीक है। स्टेप इन मतलब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्शन लेना है। इग्नोर मतलब उसको खत्म होते हुए देखना है। तो आंसर आ जाना चाहिए इग्नोर, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज अनरिलेंटिंग, मतलब होता है अविचलित रहना। इट मीन्स जब कोई स्ट्रेंथ, सीवियरिटी, डिटर्मिनेशन में एकदम घटता रहे, मतलब नॉन स्टॉप इंटेंसली घटता रहे, उसको बोलते हैं अनरिलेंटिंग। सिनोनिम परसिस्टेंट मतलब जो लगातार है ना। नेवर गिव अप जो गिरता नहीं है, गिव अप नहीं करता। डिटरमाइंड मतलब आयरन विल है, एकदम दृढ़ है, ठीक है। स्टेड फास्ट मतलब सॉलिड रॉक है। अपोजिट में देखे तो यील्डिंग मतलब लचीला है, गिव्स है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब काफ़ी ज़्यादा बेंड हो सकता है इजीली। लीनियंट मतलब इजी गोइंग है, अपन नहीं बोलते ये टीचर बहुत लीनियंट है, इजी गोइंग है ना। जैसे कि अनरिलेंटिंग मतलब अविचलित रहना। अपोजिट में देखे तो इजी कॉम्प्रोमाइज, इजीली कॉम्प्रोमाइज कर लेना। एग्जाम्पल, द अनरिलेंटिंग हीट ऑफ डेजर्ट मेड सर्वाइवल डिफिकल्ट फॉर द एक्सप्लोरर्स। मतलब डेजर्ट की अनरिलेंटिंग हीट मतलब जो सहन नहीं हो रही है, एक्सप्लोरर्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल बना रही थी। मतलब 50 डिग्री दिन रात, नो मर्सी, पानी और ख़त्म हो गया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो मैराथन रनर्स को फिनिश लाइन तक पुश किया गया अनरिलेंटिंगली, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। या फिर डेट कलेक्टर ने ईएमआई मिस नहीं होने दी, मतलब परसिस्टेंटली क्रेडिट स्कोर को सेफ रखा। अपोजिट में देखें तो टीचर ने लेट सबमिशन एक्सेप्ट किया, मतलब वो लीनियंट टीचर है, स्ट्रेस को घटा दिया बच्चों के। या फिर योगा टीचर ने टफ पोजेस को एकदम एडजस्ट करके सिखाया, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से इंजरी को रोका, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि है हमारा एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है अनरिलेंटिंग का। तो पहले हमें सिनोनिम पता होना चाहिए अनरिलेंटिंग का। तो अनरिलेंटिंग मतलब होता है जो कि लगातार होता रहे, बहुत ज़्यादा होते रहे। तो परसिस्टेंट तो जो कभी गिव अप नहीं करता। डिटरमाइंड मतलब जो जिसकी आयरन जिससे विल है, दृढ़ निश्चयी है, ठीक है। स्टेड फास्ट मतलब क्या हो जाता है, जो कि रॉक जैसा सॉलिड है, अटल है। यील्डिंग इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट, बिकॉज यील्डिंग मतलब होता है गिव अप कर देना, ठीक है, मतलब गिव्स इन, लचीला है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा नाजुक। हम नहीं देखते किसी ना किसी बॉक्स पे लिखा होता है, कोई कांच का बॉक्स हो या कोई ऐसी चीज़ जो टूटने वाली हो, उसे बोलते हैं फ्रेजाइल। हम ऐसा भी बोलते हैं इसका ईगो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ईजीली ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब जब कोई आसानी से टूट जाए या डैमेज हो जाए उसे बोलते हैं वल्नरेबल, डेलिकेट, है ना। इट मीन्स ईजीली ब्रोकन, डैमेज और वल्नरेबल। सिनोनिम डेलिकेट मतलब जो कोमल है, हैंडल विद केयर। ब्रिटल जो टूट सकता है इजीली, स्नैप इजीली। फ्रेल मतलब जो वीक स्ट्रक्चर में है।
अपोजिट में देखें तो स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। रॉबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, चलेगा, ठीक है। फ्रेजाइल मतलब जो ईजिली टूट सकता है, हैंडल विद केयर है। अपोजिट में देखें तो नो वरीज, हष्ट पुष्ट है वो। एग्जाम्पल, द फ्रेजाइल वाज शैटर्ड एज सून एज इट हिट द ग्राउंड। भाई फ्रेजाइल था, वास जो था वो ग्राउंड से टच होते ही शैटर हो गया, टूट गया, मतलब हैंडल विद केयर का लेबल लगाना चाहिए था ना, बिल्कुल सही लिखना चाहिए था उसके ऊपर। 1 सेकंड में टूट गया, वो गेम ओवर उसका। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे थे, स्मार्टफोन जैसे ही नीचे गिरा उस पर स्पाइडर वेब जैसा क्रैक बन गया, फ्रेजाइल था ना, ठीक है। और रोज पेटल्स टच करते ही खिलौने की तरह मुरझा गई, ठीक है, वो भी डेलिकेट थी। अपोजिट में देखे तो कि लेदर वॉलेट 10 साल से चल रहा है पॉकेट में, आराम से, ड्यूरेबल है क्योंकि रिप्लेस भी नहीं करने देता है। या फिर आर्मी टैंक शेल जो होते हैं वो एकदम डेंट से प्रूफ होते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा तो डेंट आएगा और कुछ नहीं होगा, डोमिनेट कर सकते हैं बैटल फील्ड पे। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है फ्रेजाइल का। तो फ्रेजाइल मतलब होता है जो कि ईजिली टूट जाए। फ्रेल ऐसे याद रख सकते हैं, फ्रेजाइल का फ्रेल मतलब जो वीक स्ट्रक्चर है। ब्रिटल बहुत इजीली टूट जाता है। डेलिकेट काफ़ी कोमल है। स्ट्रॉन्ग मतलब जो कि अनब्रेकेबल है, टफ है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज पर्सिस्ट मतलब दृढ़ रहना, निश्चय दृढ़ रखना। अभी हमने ये शब्द सुना पर्सिस्टेंस में, मतलब जब कोई डिफिकल्टी या पोजिशन के बावजूद भी एक्शन एटीट्यूड कंटिन्यू रखे, मतलब हिम्मत नहीं हारे, उसको बोलते हैं पर्सिस्टेंट। इट मीन्स टू कंटिन्यू इन एन एक्शन और एटीट्यूड डिस्पाइट डिफिकल्टीज और अपोजिशंस। सिनोनिम है परसीवर मतलब जो कभी गिव अप नहीं करता। कंटिन्यू जो हमेशा जाता रहता है। एंड्योर मतलब टफ है एकदम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। क्विट मतलब जो छोड़ देगा, गिव अप कर देगा। सरेंडर मतलब वाइट फ्लैग है, हार मान गया है। सीज मतलब फुल स्टॉप लगा देना, बंद कर देना। वो नहीं बोलते सीज फायर हो गई, मतलब रोक दिया गया है, फुल स्टॉप लगा दिया गया है। पर्सिस्ट मतलब दृढ़ निश्चय, फाइट करना। अपोजिट मतलब छोड़ देना, इजीली एग्जिट ले लेना। एग्जाम्पल, डिस्पाइट द चैलेंजेस द कंपनी परसिस्टेड इन इट्स एफर्ट टू इनोवेट मतलब चैलेंजेस के बावजूद कंपनी ने इनोवेशन एफर्ट्स में परसिस्ट किया, मतलब फेलियर्स आए, फंडिंग टाइट हुआ, लेकिन R&D पे फुल फोकस रखा उन्होंने। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो कि जेके रॉलिंग्स जो है ना, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, जेके रॉलिंग्स ने 12 रिजेक्शंस के बाद हैरी पॉटर को पब्लिश किया। सोचो कितना ज़्यादा दृढ़ था उनका निश्चय, जिससे कि वो बिलियनियर राइटर बन गए। या फिर मैराथन रनर्स इंजरी के बावजूद भी उन्होंने अपनी रेस को फिनिश किया। कितना कंटिन्यूएशन चाहिए होता है, एकदम मेडल जीत के दिखाया। या फिर अपोजिट में देखें तो स्टार्टअप फंडिंग ना मिलने पर ऑपरेशन बंद हो गया, सीज हो गया, खत्म हो गया। या फिर बॉक्सर नॉकआउट पंच खा के एकदम रिंग को ही छोड़ दिया उसने, मतलब सरेंडर कर दिया, अब मुझसे नहीं होगा। अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि है हमारा एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है पर्सिस्ट का। तो पर्सिस्ट मतलब जो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू मतलब तो सिनोनिम हो गया, तो ये नहीं होगा। परसीव मतलब भी नहीं होगा, बिकॉज का मतलब होता है जो कभी गिव अप नहीं करेगा। एंड्योर मतलब जो सह रहा है, ठीक है। अपोजिट में देखें तो क्या हो जाएगा, सरेंडर, बिकॉज सरेंडर मतलब हार मान लेना। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज चगिंग। चगिंग मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, ठीक है। मतलब जब कोई स्लोली और स्टेडी मूव कर रहा है, जैसे ट्रेन का इंजन चग चग करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंटली है बट स्लो प्रोसेस है, ग्राफ बढ़ रहा है बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड स्लोली एंड स्टेडीली, मतलब रुके नहीं हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लॉडिंग। ये वर्ड याद रखिएगा, चगिंग एंड प्लॉडिंग। तो प्लॉडिंग मतलब भी हो गया स्टेडी है बट स्लो है, धीमे चल रहा है। ट्रजिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे वर्ड्स हमको एग्जाम में समझ नहीं आते कि क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रजिंग मतलब हैवी स्टेप्स, कठिनाई से बढ़ रहा है ना। प्रोग्रेसिंग मतलब जो आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, स्लो है बट बढ़ रहा है ना। अपोजिट में देखें तो स्प्रिंटिंग मतलब फास्ट बर्स्ट है, दौड़ जा रहा है। हॉल्टिंग मतलब स्टॉप हो गया है। स्टॉपिंग मतलब तो हो ही गया है कि चुप हो गया, एकदम बंद हो गया है, ठीक है। तो चगिंग मतलब स्टेडी इंजन है, ठीक है। अपोजिट में देखें तो एकदम तेज है, फास्ट है, या फिर रुकी गया है। एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट इज चगिंग अलॉन्ग डिस्पाइट सेवरल चैलेंजेस अलॉन्ग द वे। मतलब प्रोजेक्ट चैलेंजेस के बावजूद चगिंग अलॉन्ग कर रहा है, मतलब स्लो है लेकिन रुकेगा नहीं, है ना। जैसे ओल्ड ट्रेन स्टेडी पहुंचाती है पर पहुंचाती है, वो नहीं बोलते पुष्पा झुकेगा नहीं, मतलब चलता रहेगा, झुकेगा नहीं। पर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो जैसे कि ओल्ड ट्रेन है, लेट पहुंचाएगी बट सही जगह सेफ स्टेशंस पे पहुंचाएगी। या फिर हाइकर मडी ट्रेल क्रॉस किया बट पीक तक गए, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था पर रुके नहीं हम। अपोजिट में देखें तो रनर इंजरी से रेस को छोड़ दिया,
या फिर ब्रोकन कार ट्रैफिक जैम में एकदम हॉल्ट बना दी उसने, डिले करा दिया, डिले बढ़ा दिया हमारा। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। एंटोनिम चगिंग का, चगिंग मतलब धीरे धीरे बढ़ना किसी चीज़ को, ठीक है। तो अभी मैंने बताया वर्ड इंपॉर्टेंट है। ट्रजिंग मतलब होता है धीरे धीरे, हैवी स्टेप्स लेना बट धीरे धीरे लेना, ठीक है। प्लॉडिंग भी अभी बताया, बिकॉज प्लॉडिंग मतलब होता है चलते रहना बट धीरे धीरे चलना, ठीक है। हॉल्टिंग, हॉल्टिंग आंसर हो जाएगा, बिकॉज हॉल्टिंग मतलब होता है रुक जाना। प्रोग्रेसिंग तो मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो चगिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, या तो रुक जाएगा या बहुत तेज चलेगा। लेट्स से आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। क्लाइंब द लैडर, इट मीन्स टू एडवांस और अचीव सक्सेस इन हायरार्की स्पेशली इन द करियर। मतलब किसी हायरार्की स्पेशली करियर में ऊपर बढ़ते रहना, प्रमोशंस और सक्सेस के साथ साथ अथॉरिटी या स्टेटस भी इम्प्रूव करना, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे शी वर्कड हार्ड फॉर ईयर्स टू क्लाइंब द लेडर्स एंड बिकम अ सीनियर मैनेजर, या फिर मैनी यंग एम्प्लॉयज होप टू क्लाइंब द लैडर्स क्विकली इन दिस कंपनी। ये इडियम जो है ना ज़्यादातर करियर, ऑफिस या प्रोफेशनल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, जहाँ आपको अपनी पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर जाने के लिए डिज़ायर करती है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट इडियम है यार, वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट एंड कांट नाउ बी चेंज। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ या किसी चीज़ के साथ जो अब चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कोई बात जो पहले की गई हो, अब टाइम के साथ साथ बीत चुकी है, पर उस पर अभी भी फोकस करना बेकार है, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब जैसे कि कुछ नहीं बदल सकता, आप छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। लाइक वी हैड अ बिग फाइट ईयर्स अगो बट नाउ इट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज, या फिर लेट्स फॉरगेट दैट ओल्ड मिस्टेक, इट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, ओके। जैसे कि ये इडियम ज़्यादातर फॉरगिवनेस, मूविंग ऑन या फिर पीस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, जहाँ आप अपनी किसी पुरानी गलती या झगड़े को भूलकर आगे देखना चाहते हो, ओके। नेक्स्ट वन इज जंप ऑन द बैंड वैगन, इट मीन्स टू जॉइन इन अ पॉपुलर एक्टिविटी। मतलब कोई पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है, रील चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। बाद में या दूसरों के बाद आप उसको ज्वाइन करते हो। अल्टीमेटली जब चीज़ चल रही होती है तब आप उसमें ज्वाइन हो जाते हो। जैसे कि एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग द न्यू ऐप सो ही डिसाइडेड टू जंप ऑन द बैंड वैगन एंड डाउनलोडेड इट, ठीक है। या फिर शी नेवर लाइक क्रिप्टो बट व्हेन हर फ्रेंड स्टार्टेड अर्निंग मनी फ्रॉम दिस शी जम्प्ड इनटू द बैंड वैगन, ठीक है। जैसे कि ये इडियम कभी कभी थोड़ा नेगेटिव या फिर सरकाज़म के फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ आपको लगता हो कि कोई सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहा है, असली में उसका कोई इंटरेस्ट या फिर बिलीफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब इट इज़ वन स्मॉल पार्ट ऑफ मच लार्जर प्रॉब्लम। वो नहीं बोलती है तो सिर्फ छोटी सी बात है, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मतलब जो चीज़ दिख रही है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, असल में वो बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड या फिर सीरियस प्रॉब्लम है, बिल्कुल छुपी हुई है। जैसे कि दैट वन एरर इन द रिपोर्ट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, सिस्टम लेवल प्रॉब्लम आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। या फिर शी वॉज कॉट फॉर द माइनर चीटिंग बट टीचर सैड दिस वॉज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ एग्जाम मैल प्रैक्टिस। जैसे कि ये इडियम ज़्यादातर सीरियस साउंडिंग सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है, जहाँ आपको लगता है कि दिखने वाली बात से ज़्यादा डीपर, डेंजरस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आगे और ज़्यादा हैं, ओके। तो चलिए अब हम वर्ड्स की साइड मूव करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है सबड्यूड, मतलब शांत या फिर नियंत्रण में रहना। मतलब सबड्यूड मतलब होता है जब कोई क्वाइट और कंट्रोल्ड हो, ठीक है। लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट हो, इंटेंसिटी हो, स्ट्रेंथ हो, मतलब दबा हुआ है या फिर काम वाइब दे, उसे बोलते हैं सबड्यूड। इट मीन्स क्वाइट एंड कंट्रोल्ड, लैकिंग इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। सिनोनिम में क्या होगा, रिस्ट्रेन्ड, मतलब हेल्ड बैक है, मतलब उसको स्ट्रेन करके रखा हुआ है। म्यूटेड मतलब चुप है, ठीक है। सॉफ्टन मतलब जेंटल फील है, ठीक है। अपोजिट में देखें तो इंटेंस मतलब फुल ब्लास्ट है एकदम। वाइब्रेंट मतलब लाउड एनर्जी है। एनर्जेटिक मतलब हाई वोल्टेज है, ठीक है। सबड्यूड मतलब होता है लो की रहना। अपोजिट में क्या हो जाएगा, फुल वॉल्यूम होना, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे पेंटिंग में पेस्टल कलर्स होना काम मूड को एनहांस करते हैं, या फिर नियॉन लाइट्स पार्टी वाइब देती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द कलर ऑफ पेंटिंग वर सबड्यूड क्रिएटिंग अ काम एंड सरेन एटमॉस्फेयर। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली कि पेंटिंग के कलर सबड्यूड्स थे, काम और सरेन एटमॉस्फेयर बनाया, मतलब सॉफ्ट और पेस्टल से बेडरूम वाला पीसफुल फील लिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो
कि जिसे पोलाइट आर्ग्यूमेंट से फाइट को रोका जा सकता है, या फिर इंस्टाग्राम फिल्टर से ड्रामेटिक फोटो को काम किया जा सकता है। अपोजिट में देखें तो मॉर्निंग कॉफी से डे किक स्टार्ट हो रहता है, मतलब एनर्जेटिक रहता है, या फिर होली कलर्स से फेस्टिवल एक्सप्लोड किया जा सकता है, ठीक है, मज़ा आ जाता है मतलब। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं जो कि है सिनोनिम सबड्यूड का। तो सबड्यूड मतलब अभी हमने देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा रीस्ट्रेन्ड है, मतलब कैसा है कि चुप है, जेंटल है, ठीक है। इंटेंस मतलब फुल ब्लास्ट है, इंटेंस वाइब दे रहा है। वाइब्रेंट मतलब काफ़ी तीखा है, तीव्र है, ठीक है, लाउड एनर्जी है, ठीक है। एनर्जेटिक मतलब फुल ऑफ एनर्जी है, फुल वोल्टेज, चार्ज्ड है। रीस्ट्रेन्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम, बिकॉज रीस्ट्रेन्ड मतलब होता है चुपचाप बैठा हुआ है, रीस्ट्रेन्ड है, हेल्ड बैक है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज प्रैग्मेटिक, मतलब व्यवहारिक। अपन नहीं बोलते हैं कि जब कोई सेंसिबली या फिर रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से डील करे, मतलब ग्राउंडेड अप्रोच हो उसकी, उसे क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक कहते हैं। इट मीन्स डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। सिनोनिम प्रैक्टिकल मतलब वर्क्स इन रियल लाइफ, जो आपकी रियल लाइफ में काम करता है। सेंसिबल मतलब स्मार्ट चॉइसेस है। रियलिस्टिक मतलब फैंटेसी नहीं है कोई, ठीक है, रियल लाइफ में रहता है। अपोजिट में देखें तो आइडियलिस्टिक मतलब बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, है ना। फिर इम्प्रैक्टिकल मतलब वर्क नहीं करेगा ये काम तुम्हारा। अनरियलिस्टिक मतलब पाई इन द स्काई, मतलब कोई वास्तविकता नहीं है। जैसे कि प्रेगमेटिक मतलब जो वर्क करे आगे चल के। अपोजिट में क्या हो जाएगा कि जो रियलिस्टिक नहीं है। एग्जाम्पल, हर अप्रोच टू द प्रोजेक्ट वॉज pragmatic, फोकसिंग ऑन अचीवेबल गोल्स रादर देन लोफी आइडियाज। मतलब प्रोजेक्ट का अप्रोच pragmatic था, अचीवेबल गोल्स पे फोकस करना, ना कि स्काई हाई डील्स पे, आइडियाज पे। मतलब ये हो सकता है, ये वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये पॉसिबल दिखाई दे रही है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो स्टार्टअप फाउंडर ने MVP लॉन्च करके कैश फ्लो शुरू कर दिया, या फिर इंजीनियर ने बजट मटेरियल से ब्रिज बना दिया, प्रैक्टिकल है। अपोजिट में देखें तो गैम्बलर्स ने लॉटरी पे लाइफ सेविंग डाल दी, ठीक है, अनरियलिस्टिक कर दिया, ठीक है। और फिर पार्टी करना शुरू कर दिया बिना किसी रिग्रेट के। या फिर इन्वेंटर्स ने फ्लाइंग कार पे सालों लगा दी, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच, और फिर बैंकरप्सी पे चले गए। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं जो कि है सिनोनिम बताना है प्रैग्मेटिक का। तो प्रैग्मेटिक मतलब अभी हमने देखा जो कि व्यवहारिक है, ठीक है। तो आइडियलिस्टिक मतलब बड़ा ड्रीम है, तो अपोजिट हो गया, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल कोई मतलब स्मार्ट चॉइसेस नहीं है, कोई काम नहीं करेगा ये आइडिया। अनरियलिस्टिक मतलब पाई इन द स्काई है, कोई भी वास्तविकता से संबंध ही नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब सही बात है, ये बात प्रैक्टिकल है जो वर्क करेगी आपकी रियल लाइफ में। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज कॉर्पस। कॉर्पस मतलब होता है कोश, छोटा एरिया, ठीक है। जब कोई रिटर्न टेस्ट या कलेक्शन हो, या फिर इन्वेस्टमेंट फंड्स का प्रिंसिपल सम अप हो, मतलब बड़ा पूल या फिर कैपिटल हो, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस कहते हैं। इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रिटर्न टेक्स्ट और प्रिंसिपल सम ऑफ मनी इन एन इन्वेस्टमेंट फंड्स। सिनोनिम फंड मतलब मनी पूल है, बहुत ज़्यादा है, रिजर्व्ड। हम नहीं बोलते हमारा मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है, मतलब रिजर्व करके रखा हुआ है, सेव्ड अमाउंट है, भंडार है। कैपिटल मतलब पूंजी, आपका मेन इन्वेस्टमेंट है। अपोजिट में देखें तो लायबिलिटी मतलब डेट है आपका, ठीक है। अब डेट मतलब क्या होता है, मतलब ऋण है, ऋण, ठीक है। मनी जो आपने बोरो किया हुआ है, ठीक है। डेफिसिट मतलब क्या हो गया, जो कि शॉर्टफॉल है, मतलब घाटा हुआ है, ठीक है। देखो डेट मतलब जो आपने ऋण लिया हुआ है, लायबिलिटी मतलब दायित्व है आपका, ये करना ही पड़ेगा, उसको भी डेट से ही समझ सकते हैं। डेफिसिट मतलब हो गया शॉर्टफॉल है, जो कि घाटा है। तो कॉर्पस मतलब हो गया ग्रोइंग कैपिटल, है ना। अपोजिट में क्या हो जाएगा, डेट मतलब जो कि आपका ऋण है, ठीक है। एग्जाम्पल, द पेंशन कॉर्पस ग्रू सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट फॉर मैनी। पेंशन कॉर्पस सालों में सिग्निफिकेंटली ग्रेजुअली बढ़ा है, जिसकी वजह से कंफर्टेबल रिटायरमेंट हो गया। मतलब SIP छोटे से शुरू करी, रिटायरमेंट ने करोड़पति बना दिया, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि EPF जो आप लोग जानते होंगे, EPF बैलेंस को 1 करोड़ रिटायरमेंट नेस्ट एग बना दिया। मतलब कॉर्पस ने मतलब पूरा का पूरा हमारा EPF हमने चालू करा था, अभी धीरे 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 उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गए, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग वर्क करी और हमें क्या मिल गया, 1 करोड़ रुपए मिल गए। या फिर म्यूचुअल फंड्स SIP से जो बच्चे हैं वो उनका एजुकेशन कवर किया जा सकता है फंड में।
या फिर इमरजेंसी कैश 6 महीने एक्सपेंस सेफ रखा रिजर्व की वजह से। अपोजिट में देखें तो मतलब बजट की ओवर स्पेंडिंग करके सेविंग्स को जीरो कर दिया, डेफिसिट हो गया ये तो। या फिर क्रेडिट कार्ड बैलेंस से इंटरेस्ट बॉम्ब फोड़ दिया, ठीक है, मतलब डेट में, मतलब ऋणी हो गए आप, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि है हमें बताना है सिनोनिम मतलब पर्यायवाची कॉर्पस का। तो कॉर्पस मतलब हो गया जो कि कोश है ना। जैसे कि आपके पास सब चीज़ें रखी हुई है। लायबिलिटी मतलब तो हो गया आपके पास डेट है, ठीक है, डेट तो हो नहीं सकता बिकॉज ऋण हो गया ये तो। डेफिसिट मतलब घाटा हो गया। तो फंड मतलब जो आपके पास रिजर्व में रखा हुआ है। तो लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज टेन्योर। मतलब अब हम नहीं बोलते कि तुम्हारा टेन्योर कितना है या इस सर्टेन चीज़ का टेन्योर कितना है, या फिर नोटिस पीरियड कितना है, कितने टाइम तक रहने वाला है, या फिर जब कोई पोजीशन ऑफिस होल्ड करने के पीरियड हो, ठीक है, मतलब कितने टाइम तक ये पोस्ट रहेगी, इसका टेन्योर कितना है। तो द पीरियड ड्यूरिंग विच समवन होल्ड्स अ पोजीशन और ऑफिस, ठीक है। सिनोनिम टर्म मतलब कार्यकाल कितना है, फिक्स टाइम कितना है, ठीक है। पीरियड मतलब स्पेसिफिक ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन मतलब टोटल लाइफ स्पैन, टोटल स्पैन कितना है। अपोजिट में देखें तो इंटरप्शन मतलब ब्रेक इन सर्विस, धीरे 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 बाधा बन रहा है। डिसकंटिन्यूएशन मतलब सडन एंड है। टेन्योर मतलब जो कंटिन्यूस चल रहा है। इसका अपोजिट क्या है, जो रुक रुक के चल रहा है, ठीक है। टेन्योर मतलब जो कंप्लीट टर्म में होता है। अपोजिट मतलब जो मिड टर्म में होता है। एग्जाम्पल, हर टेन्योर एज CEO वॉज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द कंपनी। मतलब CEO के टेन्योर में कंपनी ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मतलब कल्चर चेंज और सब कुछ बढ़ गया था, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो PM मोदी के 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर ने रेवोल्यूशन ले लिया, उनके पूरे टेन्योर लेगेसी बना गया, ठीक है, या फिर बना रहा है। या फिर प्रेसिडेंट के 5 साल सेरेमोनियल ड्यूटीज़ को निभाया, है ना, पूरा का पूरा टर्म रखा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस रखा। अपोजिट में देखें तो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट एंड से पहले ही प्रोजेक्ट रुक गया, तो वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूएशन हो गया। या फिर स्कैंडल से मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर लिया, तो वो क्या हो गया, इंटरप्शन हो गया उनके टेन्योर में, मुश्किल हो गया उनके कमबैक में। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है सिनोनिम ऑफ टेन्योर। तो टेन्योर मतलब कार्यकाल कितना चला है, ठीक है। तो ड्यूरेशन तो ये तो यहीं आ गया बिकॉज का मतलब था टोटल लाइफ स्पैन, ठीक है। इंटेंसिटी तो इंटेंसिफाई तो कैसे होगा, जो चीज़ बढ़ गया है वो तो हो नहीं सकता। इंटरप्शन मतलब रुक गया, डिसकंटिन्यूएशन मतलब रुक गया। तो आंसर हो जाना चाहिए ड्यूरेशन। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एम्पेरिकल। मतलब हो गया प्रायोगिक, बहुत ज़्यादा हिंदी वर्ड हो गया। इसको ऐसे समझो कि जब कोई ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, थियोरी या फिर प्योर लॉजिक पे बनाया जाए या बताया जाए, मतलब रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होती है, उसे बोलते हैं एम्पेरिकल। इट मीन्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रादर देन थियोरी और प्योर लॉजिक। ऑब्जर्वेशनल मतलब क्या हो गया, जो कि देखा जा सकता है, सीन डेटा है। एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या हो गया, हैंड्स ऑन प्रूफ है आपके पास, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिस कर करके आपने बनाया है या फिर वो आपकी रियल लाइफ में प्रूव कर सकता है। अपोजिट थियोरेटिकल मतलब जो सिर्फ बुकिश नॉलेज है। हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा सोचा गया, व्हाट इफ सिनेरियो है, ठीक है। जैसे कि एम्पेरिकल मतलब जो रियल डेटा है। अपोजिट मतलब जो सिर्फ बुकिश है, अनटेस्टेड आइडिया है। एग्जाम्पल, द स्टडी relied on empirical data to support its conclusion about the consumer's behavior। मतलब स्टडी ने कंज्यूमर बिहेवियर के कंक्लूजन्स एम्पेरिकल डेटा पे रखे, मतलब सर्वे, सेल्स फिगर्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या फिर रियल शॉपिंग पैटर्न्स को से प्रूव करके बताया। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो मेडिसिन ट्रायल्स से वैक्सीन इफेक्टिव प्रूव किया गया, एम्पेरिकल है, सही बात है। या बर्ड वॉचिंग से माइग्रेशन पैटर्न्स डिस्कवर किए गए, ऑब्जर्वेशनल है। अपोजिट में देखें तो साई-फाई राइटर ने, मतलब साइंटिफिक राइटर या फिर जो साइंस और फ्रिक्शन को मिक्स करके जो राइटर्स अपनी बुक्स लिखते हैं, उन्होंने टाइम ट्रेवल को इमेजिन कर लिया। तो हाइपोथेटिकल है ना, उस पर मूवीज बनाई। या फिर कोई फिजिक्स पढ़ाता है, फिजिसिस्ट ने स्ट्रिंग थियोरी बनाई, वो थियोरिटिकल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का वेट ही कर रहे हैं, अभी तक हुआ ही नहीं है। चलिए अभी इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि है सिनोनिम बताना है एम्पेरिकल का। एम्पेरिकल मतलब होता है जो रियल लाइफ है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है। इनस्टेबिलिटी तो कैसे ही होगा, प्रैक्टिकल हो सकता है, बिकॉज प्रैक्टिकल मतलब होता है जो आपकी लाइफ में चल रहा है। बाकी देखते हैं हाइपोथेटिकल मतलब व्हाट इफ पे चल रहा है, थियोरेटिकल है, बुकिश है, ठीक है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज कॉन्टेजेंट। मतलब होता है आश्रित। मतलब आप सिंपली समझो कि जब कोई चांस पे डिपेंड करे या सर्टेन कंडीशंस पे डिपेंड करे, मतलब इफ देन, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेजेंट बोलते हैं। इट मीन्स
सब्जेक्ट टू चांस और डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशन। सिनोनिम डिपेंडेंट मतलब कोई चीज़ चाहिए, निर्भर हो आप उस पर। कंडीशनल मतलब आपको ये कंडीशन चाहिए, शर्तें चाहिए। पॉसिबल मतलब संभावना है, मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता। अपोजिट अनकंडीशनल मतलब गारंटीड है, ऐसा हो गई बिना किसी शर्त के। डेफिनेट मतलब 100% श्योर हो ऐसा होगा। कॉन्टेजेंट मतलब हो गया कि डिपेंड करता है सम एक्स फैक्टर्स। अपोजिट में क्या हो जाएगा? अनकंडीशनल, कोई स्ट्रिंग नहीं है। एग्जाम्पल, द अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट वॉज कॉन्टेजेंट अपॉन रिसीविंग द नेसेसरी परमिट्स फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज। मतलब प्रोजेक्ट अप्रूवल कॉन्टेजेंट था लोकल अथॉरिटीज से परमिट मिलने पर, मतलब परमिट आया तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज वेट करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए तो बोनस सैलरी टारगेट पर डिपेंड करती है, सही बात है, तभी जाके ऐसा हसल बूस्ट होगा। या फिर वीजा अप्रूवल पे जॉब ऑफर रखा गया, तभी तो रिलोकेशन डिपेंडेंसी होगी। अपोजिट में देखें तो एग्जाम पास से ग्रेजुएशन पक्का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर मदर्स लव जो होता है ना, मम्मी का प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल होता है, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है एंटोनिम मीन्स अपोजिट ऑफ कॉन्टेजेंट। तो कॉन्टेजेंट मतलब क्या होता है? जो कि आपको निर्भर करे, ठीक है, कंडीशंस दे। तो अनकंडीशनल तो अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल सही, यही आंसर आ गया। कंडीशनल मतलब जहाँ पे आपने कंडीशन लगा रखी है, पॉसिबिलिटीज लगा रखी है, डिपेंडेंसी है, तो आंसर हो जाना चाहिए अनकंडीशनल। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज डिफर। डिफर मतलब विलंबित करना। सिंपल सी बात आप ऐसे समझो कि जब कोई डिसीजन एक्शन को लेटर टाइम पे पोस्टपोन कर दिया जाए, डेफर कर दिया जाए, मतलब होल्ड कर देना, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे। इट मीन्स टू पोस्टपोन और डिले समथिंग और टू अ लेटर टाइम। सिनोनिम पोस्टपोन मतलब शिफ्ट कर दिया, डिले मतलब टाइम वेस्ट हो गया, पुट ऑफ मतलब अवॉइड कर दिया आपने किसी चीज़ को। अपोजिट में देखें तो एक्सपीडाइट मतलब फास्ट ट्रैक पे चला दिया, शीघ्रता से चला दिया। एडवांस मतलब अर्ली एक्शन ले रहे हो। हैसन मतलब रश कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो। जैसे कि डिफर मतलब वेट एंड सी मतलब होगा तो देखेंगे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जिसका मतलब डू इट नाउ, अभी के अभी करना, ठीक है। एग्जाम्पल, द बोर्ड डिसाइडेड टू डिफर द डिसीजन ऑन द न्यू पॉलिसी अंटिल द नेक्स्ट मीटिंग। मतलब बोर्ड ने नई पॉलिसी का डिसीजन नेक्स्ट मीटिंग तक डिफर कर दिया, मतलब अभी मत सोचो, अगले महीने देखेंगे, ऐसा कह दिया, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम डेट बढ़ा के स्टूडेंट्स को प्रेप टाइम दे दिया, ठीक है। या फिर वेडिंग रेन पे नेक्स्ट वीकेंड शिफ्ट कर दिया, वेडिंग पे रेन हो गई तो पोस्टपोन कर दिया। अपोजिट में देखें तो डेडलाइंस प्रेशर से टीम ओवर टाइम करवाया गया, है ना। या फिर अर्ली बर्ड डिस्काउंट से सेविंग्स की बचाई गई, ठीक है, या फिर सेविंग की गई। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है डिफर का, तो डिफर मतलब अभी हमने देखा जिसका मतलब होता है लेट कर देना किसी चीज़ को। एक्सपीडाइट मतलब फास्ट कर देना, तो आंसर तो यही हो गया। बाकी देखते हैं। पोस्टपोन मतलब डिले कर देना, डिले मतलब और लेट कर देना। पुट ऑफ मतलब होता है अवॉइड करना फिलहाल के लिए। तो लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज डेफिसिट। ये देखिए अभी जस्ट हमने ये वर्ड पढ़ा था। डेफिसिट मतलब होता है घाटा, मतलब जब कोई सम ऑफ मनी या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड से कम हो, मतलब शॉर्टेज अमाउंट लगने लगे, उसे बोलते हैं डेफिसिट। इट मीन्स द अमाउंट बाय विच समथिंग स्पेशली अ सम ऑफ मनी इज टू स्मॉल। सिनोनिम शॉर्टफॉल, अभी हमने देखा जिसका मतलब होता है नॉट इनफ, कमी है। डेफिसिट फिर से दे दिया, इसका मतलब आप यहाँ पे डेफिशिएंसी वर्ड यूज कर सकते हैं। डेफिशिएंसी मतलब हो जाता है कमी होना, ठीक है। लैक मतलब कम होना, न्यूनता होना, ठीक है। अपोजिट में देखिए तो सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट कर देना। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा कर देना। अबंडेंस मतलब प्लेंटी है, अवेलेबल है, ठीक है। डेफिसिट मतलब घाटा होना। अपोजिट में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट वर्क टू रिड्यूस द बजट डेफिसिट थ्रू वेरियस फिस्कल रिफॉर्म्स। मतलब गवर्नमेंट ने बजट डेफिसिट कम करने के लिए फिस्कल रिफॉर्म्स किए, मतलब जो उनका एक्सपेंडिचर था उसको कंट्रोल किया। रेवेन्यू बढ़ा के रेड नंबर्स को ब्लैक बनाने की कोशिश करी उन्होंने। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें क्या हो जाएगा? नेशनल बजट में 10% GDP होल छोड़ दिया, पता ही नहीं चल रहा नेगोशिएशन शुरू करने के बाद। या फिर कंपनी रेवेन्यू टारगेट 20% से मिस हो गया, ठीक है, ले ऑफ स्टार्ट कर दिया कंपनी ने। अपोजिट में देखें तो मैंगो सीजन से प्राइजेस जीरो हो गए, मतलब इतने ज़्यादा मैंगो, इतने ज़्यादा जीरो तो नहीं होते हैं खैर, इतने ज़्यादा मैंगो आने की वजह से कई लोगों ने तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में ही करना स्टार्ट कर दिया। या फिर जैसे इन्वेंट्री पाइल अप से वेयर हाउस फुल कर दिया, एक्सेस में क्लियरेंस सेल शुरू कर दी, इतना ज़्यादा बढ़ रहा था। चलिए अभी इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि हमारा एंटोनिम बताना है डेफिसिट का। तो डेफिसिट मतलब होता है घाटा पड़ना। शॉर्टफॉल मतलब इनफ नहीं है, ठीक है। डेफिसिट
तो खुद ही ये इसको डेफिशिएंसी भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया कमी होना, लैक मतलब कमी होना। सर प्लस हो सकता है बिकॉज सर प्लस मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा होना, एक्स्ट्रा अमाउंट होना। तो लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भी हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ होता है पेरिनियल। मतलब होता है जो कि निरंतर चल रहा है, जैसे नदियाँ नहीं चलती निरंतर, जब कोई लास्टिंग एग्जिस्टिंग या फिर लॉन्ग इन्फिनिट टाइम के लिए, मतलब हमेशा का प्रॉब्लम है, पेरिनियल है ना, हर साल होता है। लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग और एपरेंट इनफाइनाइट टाइम, मतलब एवर लास्टिंग सिनोनिम हो गया, मतलब जो फॉर एवर टाइप का है। एंड्योरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। कॉन्स्टेंट मतलब जो हमेशा से नॉन स्टॉप है। अपोजिट में देखें तो टेम्परेरी, जो शॉर्ट टाइम के लिए। फ्लीटिंग मतलब ब्लिंक सेकंड, मतलब छोटे से क्षण के लिए, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड मतलब काफ़ी छोटा है, क्विक एंड है, ठीक है। तो पेरिनियल मतलब होता है जो कि निरंतर है, ठीक है। अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो छोटे टाइम के लिए। द पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशंस रिक्वायर्ड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फ्रॉम द सिटी प्लानर। सही बात है, ट्रैफिक का इतना ज़्यादा कंजेशन होता है कि वो पेरिनियल मतलब हर बार का प्रॉब्लम बन गया है। सिटी प्लानर्स को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मैनेज करना चाहिए, ठीक है। मतलब हर साल वही जैम, टेम्परेरी पेट होल्स का फिक्स नहीं कराना, ये सब चलता रहता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो करप्शन स्कैंडल्स को इलेक्शन के बावजूद चला रहे हैं, पेरिनियल प्रॉब्लम हो गई है ये तो। या फिर डायमंड एड से फॉरएवर लव बचा रहता है, ठीक है। अपोजिट में देखें तो स्टार्टअप, जैसे कि स्टार्टअप हाइप एक फंडिंग राउंड तक चलती है, शॉर्ट लिव होती है। या फिर वायरल मीम 24 आवर में सब लोग भूल जाते हैं, फ्लीटिंग होता है, स्क्रॉल करा और भूल गए। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, हमें बताना है एंटोनिम पेरिनियल का। पेरिनियल मतलब जो हमेशा चलता है, तो एवरलास्टिंग तो जो हमेशा चलेगा, एवरलास्टिंग फिर से लिख दिया। एंड्योरिंग जो हमेशा चलेगा। कांस्टेंट भी इसका हो सकता है सिनोनिम, जो कि हमेशा रहता है। टेम्परेरी मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है भी हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज कंसोलिडेट। अपन नहीं बोलते इसको कंसोल करो, ये थोड़ा परेशान है। कंसोल मतलब मजबूत करो, उसको शांत बना दो। कंसोलिडेट मतलब होता है मजबूत करना, जब कोई फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाया जाए, कंफर्ट करे आपको, इफेक्टिव होल बनाए, ठीक है। मतलब उसे क्या कहते हैं, एक जगह पर पावरफुल करना कहते हैं, उसे बोलते हैं कंसोलिडेट। इट मीन्स टू मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और सॉलिड टू कंबाइन इनटू अ सिंगल मोर इफेक्टिव और कोहेरेंट होल, है ना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, पावर अप करना। मर्ज मतलब फोर्स ज्वाइन कराना, ठीक है। यूनाइट मतलब एक साथ, टीम टुगेदर, एकजुट होकर काम करना। अपोजिट में देखें तो डिवाइड मतलब बांट देना, स्प्लिट कर देना। वीकन मतलब कमजोर बनाना। डिस्पर्स मतलब बिखेर देना, स्कैटर कर देना। तो कंसोलिडेट मतलब ऑल इन वन पावर करना। अपोजिट में क्या हो जाएगा, वीक कर देना। एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड टू कंसोलिडेट इट्स ऑपरेशंस इनटू फ्यूअर लोकेशंस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। मतलब कंपनी ने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऑपरेशंस को कम लोकेशंस में कंसोलिडेट करने के लिए फैसला लिया। मतलब एक जगह से सब रिसोर्सेज कॉस्ट कटिंग मैक्स कर दी उन्होंने। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो बैंक ब्रांचेस मर्ज करके एटीएम नेशन वाइड कर दिया, ठीक है, कंसोलिडेट किया। या फिर आर्मी यूनिट्स का एक फ्रंट पे लगा दिया, मतलब स्ट्रेंथन किया, सबको एक साथ इकट्ठा करके। अपोजिट में देखे तो प्रोटेस्ट क्राउड पुलिस से बिखर गया, डिस्पर्स हो गया, पता भी नहीं चला, मूवमेंट वीक हो गया, ठीक है। या फिर बजट कट्स से डिफेंस एक्सपोज हो गया, मतलब सिक्योरिटी जो थी उसका रिस्क बढ़ गया। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट मतलब होता है किसी चीज़ को पावरफुल बनाना। तो यूनाइट मतलब तो हो गया टीम टुगेदर करना। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाना। मर्ज मतलब फोर्स प्रोवाइड करना। डिवाइड मतलब तोड़ देना। तो आंसर देखते हैं हमारा सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इट मीन्स अ वे ऑफ सेइंग दैट वन डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड। मतलब किसी ने कुछ कहा और सामने वाले को नहीं समझ आया, मतलब कोई बात, शब्द या एक्सप्लेनेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है या अनफैमिलियर है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब बिल्कुल आपको कैसा लग रहा है, इनकॉम्प्रहेंसिबल लग रहा है। जैसे कि एक्सप्लेन इट अगेन इन सिंपल वर्ड्स, राइट नाउ इट्स ऑल ग्रीक टू मी। या फिर व्हेन टीचर्स रोट दोज फॉर्मूलाज ऑन द बोर्ड इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। मतलब ये इडियम आमतौर पर मतलब कैजुअल टोन में यूज़ किया जा सकता है जब आप बोल रहे हो कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं लग रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्लोज बट नो सिगार। इट मीन्स यूज टू से दैट समवन ऑलमोस्ट सक्सीडेड बट इज नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल। मतलब कोई काम या फिर कोई गोल ऑलमोस्ट अचीव हो गया है लेकिन बिल्कुल पूरा 100% सक्सेस नहीं मिला है, थोड़े थोड़े से रह गया है या फिर थोड़ा आगे होता जा रहा है तो जीत जाएंगे वाली फीलिंग होती है।
मीन्स he scored 99 marks but failed the cutoff by 0.5, close but no cigar. या फिर we played great but lost by only 2 runs, close but no cigar. ये इडियम ज़्यादातर गेम्स, एग्जाम्स या कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, या फिर किसी काम, एफर्ट जहाँ आपको रियलाइज हो कि आप ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो लेकिन सिर्फ थोड़े से चूक गए हो. थर्ड वन इज एन एक्स टू ग्राइंड. It means to have a selfish reason or strong opinion that influences your action. मतलब किसी के actions या opinion के पीछे कोई selfish motive हो या फिर कोई hidden agenda हो या strong personal opinion हो. वो सिर्फ सच या फिर public interest के लिए नहीं है बल्कि अपनी खुद की बात लेने के लिए काम कर रहा है. जैसे कि he always argues so passionately about that rule. पहले से ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड. या फिर डोंट बिलीव एवरीथिंग ही सेज, ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड अगेंस्ट द कंपनी. ये ईडियम यूजुअली थोड़ा सा नेगेटिव या सस्पिशियस सेंस में यूज़ होता है. ओके जहाँ आपको लगता है कि कोई इंसान किसी कॉज या फिर टॉपिक को सेल्फिश या फिर पर्सनल रीजन से प्रमोट कर रहा है. नेक्स्ट वन इज टू बैंड ओवर backwards. It means to try extremely hard to do something good. मतलब आप बहुत कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए. मतलब कोई काम करना हो या किसी के लिए हेल्प करना हो इतना ज़ोर से कि आपको मतलब अपना ही ध्यान ना रहे. ठीक है, एक्सट्रीम एफर्ट कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, वट एवर इट टेक्स वाली फीलिंग है. जैसे कि ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू गेट हर सीट इन द कॉलेज. कॉन्टैक्ट्स फॉर्म सब मैनेज किया. या फिर माई टीचर बैंट ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प मी अंडरस्टैंड द हार्डेस्ट चैप्टर. ये इडियम ज़्यादा हेल्प, सपोर्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है जहाँ आप बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट, टाइम या सेक्रीफाइस करते हो किसी चीज़ के लिए. नेक्स्ट वन इज अ सिटिंग डक. मतलब ईजी टू अटैक, चीट और टेक एडवांटेज ऑफ. वो नहीं बोलते ये बहुत भोला है. इट मीन्स कोई काम वीक, अनप्रिपेयर्ड या हेल्पलेस है कि उस पर आसानी से अटैक या धोखा या कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है. इजीली टारगेट टाइप वाली फीलिंग होती है. जैसे कि अ स्टूडेंट हु डजंट प्रिपेयर फॉर एग्जाम इज सिटिंग डक फॉर फेलियर. या फिर इफ़ यू लीव योर लैपटॉप अनलॉक्ड इन द ऑफिस यू बिकम अ सिटिंग डक फॉर डेटा थेफ्ट. या फिर अ स्मॉल शॉप विद नो सिक्योरिटी वॉज अ सिटिंग डक फॉर थीव्स. ये इडियम यूजुअली वार्निंग या क्रिटिसिज्म में भी यूज़ हो सकता है. जैसे कि जब कोई किसी को बताना हो, कोई चीज़ बतानी हो या आसानी से फ्रॉड करना हो, लॉस या फिर डेंजर का कोई शिकार हो जाता है ना, उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है. चलिए अब हम वर्ड्स की साइड मूव करते हैं. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अपोर्शनमेंट. मतलब वितरण. मतलब जब कोई रिसोर्सेज या फिर फंड को डिस्ट्रीब्यूट, एलोकेट किया जाए. मतलब फेयर शेयर दे उसे किसी को किसी चीज़ का. इट मीन्स द एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और एलोकेटिंग समथिंग. सिनोनिम एलोकेशन मतलब प्लान शेयर है. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण कर दिया गया है, स्प्रेड कर दिया गया है. डिविजन मतलब स्प्लिट इक्वली. अपोजिट में रिटेंशन मतलब कोई शेयर नहीं है. ठीक है. विद होल्डिंग्स मतलब होल्ड बैक है, रोक के रखा हुआ है. कंसोलिडेशंस मतलब सब एक ही जगह पर है. अपोर्शनमेंट मतलब किसी का पोर्शन कर दिया गया है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. अपोजिट में कोई शेयरिंग नहीं है. एग्जाम्पल, द अपॉर्शनमेंट ऑफ द फंड्स वॉज केयरफुली मैनेज टू एंश्योर एवरी डिपार्टमेंट रिसीव्ड इट्स फेयर शेयर. मतलब फंड्स को अपॉर्शनमेंट केयरफुली किया गया था ताकि हर डिपार्टमेंट को उसका फेयर शेयर मिल सके. मतलब पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी, कैलकुलेटर चाहिए था. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो कि इलेक्शन सीट्स जो स्टेट्स में बांटना है वो पूरा अपॉर्शनमेंट के थ्रू ही बंटनी चाहिए. ठीक है. डेमोक्रेसी को बैलेंस रखा जाए. या फिर प्रोजेक्ट बजट टीम्स को एलोकेट किया गया, डेडलाइंस मीट कराई गई. अपोजिट में देखें तो मर्जर से ऑल पावर हेड क्वार्टर में रखी गई. ठीक है. कंसोलिडेट किया गया, ब्रांच पावर ख़त्म कर दी गई. या फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिलीज नहीं किए, विद होल्ड से प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. हमें बताना है सिनोनिम ऑफ अपॉर्शनमेंट मतलब हर चीज़ का वितरण कर देना बराबर बराबर. ओके, तो रिटेंशन मतलब तो हो गया कोई शेयर नहीं करना. ठीक है. विद होल्ड मतलब रोक के रखना. कंसोलिडेशन मतलब सब एक जगह रखना, एकीकरण करके रखना. एलोकेशन मतलब डिवाइड कर देना. लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज मॉरिक. मतलब होता है प्रमुख.
मतलब जब कोई की लीडिंग इवेंट, प्रोजेक्ट या फिर अट्रैक्शन हो, मतलब सबसे बड़ा हाईलाइट हो, ठीक है। इट मीन्स अ लार्ज टेंट यूज्ड फॉर आउटडोर्स इवेंट्स और अ की और लीडिंग इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स। सिनोनिम मेन मतलब मुख्य है, टॉप प्रायोरिटी पर है। प्रोमिनेंट मतलब स्टैंड आउट है, ठीक है, प्रमुख है। लीडिंग मतलब नंबर वन है, जो आगे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है। अपोजिट माइनर मतलब छोटा है, स्मॉल स्केल पर है। सेकेंडरी मतलब बैकअप प्लान है, प्राइमरी नहीं है। इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। मारिक मतलब क्या हो गया, स्टार है, स्टार ऑफ द फैमिली है, अट्रैक्शन है। अपोजिट में क्या हो जाएगा, साइड शो है, ठीक है। एग्जाम्पल, द न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम वॉज वन ऑफ द मारिक प्रोजेक्ट इन द सिटीज डेवलपमेंट प्लान। मतलब नया स्पोर्ट्स स्टेडियम सिटी डेवलपमेंट प्लान का सबसे प्रायोरिटी काम है, मतलब प्रमुख काम है, मतलब सबसे बड़ा शाइनी रिबन कटिंग वाला हाईलाइट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए तो ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वो ग्लोबल स्पेक्टिकल बनाया गया है, ठीक है। या फिर की नोट स्पीचेस कॉन्फ्रेंसेस का स्टार हाईलाइट हो गया, है ना। अपोजिट में देखें तो स्वीट ट्वीट वायरल नहीं हुआ, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट रहा। या फिर बैकअप सिंगर को स्पॉटलाइट ही नहीं मिला। सेकेंडरी था ना, ड्रीम छोटे रखे। अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, जो कि हमारा हमें बताना है सिनोनिम ऑफ मेरिक। मेरिक मतलब होता है स्टार हाईलाइट, प्रमुख। प्रोमिनेंट मतलब स्टैंड आउट करना। बाकी देखते हैं, इनसिग्निफिकेंट जो जिसका तुच्छ है, इम्पैक्ट नहीं है। सेकेंडरी बैकअप है, माइनर छोटा है, आंसर हो जाना चाहिए प्रोमिनेंट। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्पेक्युलेटिव मतलब काल्पनिक। जैसे कि जब कोई कंजेक्चर या फिर गैस वर्क पे बेस्ड हो, है ना कि सॉलिड एविडेंसेस पे, मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अपन नहीं बोलते स्पेक्यूलेशंस लग रहे हैं, मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स बेस्ड ऑन कंजेक्चर और गैस वर्क rather than one on solid evidence। Synonym conjectural मतलब theory based है, ओनली अनुमानित है। theoretical मतलब प्रूवन नहीं है अभी तक, ठीक है। hypothetical मतलब काल्पनिक है, what if करके है। अपोजिट factual मतलब रियल डेटा है, ठीक है। certain मतलब 100% श्योर है। concrete मतलब हार्ड प्रूफ है, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव मतलब काल्पनिक है। गैम्बलिंग गैसेस है। फैक्चुअल मतलब डेटा बैकअप है। एग्जाम्पल, द स्टॉक मार्केट सॉ अ राइज इन स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग एज इन्वेस्टर्स गेस्ड ऑन फ्यूचर ट्रेंड्स। मतलब स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग्स बढ़ा क्योंकि इन्वेस्टर्स फ्यूचर ट्रेंड गेस कर रहे थे, मतलब डेटा नहीं था, गट फीलिंग पे लाखों लगाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो क्रिप्टो बबल्स से ओवरनाइट मिलियनियर्स बन गए लोग। या फिर यूएफओ साइटिंग से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाई गई। अपोजिट में देखें तो वीडियो एविडेंसेस से क्राइम को सॉल्व किया गया। या फिर लैब टेस्ट से डिजीज को कंफर्म किया गया। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। सिनोनिम बताना है स्पेक्यूलेटिव का। तो स्पेक्यूलेटिव मतलब जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, काल्पनिक है, फैक्चुअल नहीं है, ठीक है। कॉन्क्रीट मतलब ठोस पुख्ता सबूत नहीं है। सर्टेन मतलब जो कि 100% श्योर है, ठीक है। तो ओके, तो कंजेक्चुरल ही होगा बिकॉज इसका मतलब हो जाता है जो कि सिर्फ थियोरी बेस्ड है, प्रूवन नहीं है। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज टेपर। टेपर मतलब होता है धीमा होना, मतलब जब कोई इंटेंसिफाई, एक्सटेंड या ग्रेजुअली कम हो या रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब धीरे धीरे घटाया दिया जाए उसको बोलते हैं टेपर। टेपरमेंट नहीं बोलते, कम हो जाना। It means to gradually lessen or reduce in intensity or extent। Synonym diminish मतलब स्लो फेड होना, कम होना। रिड्यूस मतलब घटाना। लेसन मतलब धीरे धीरे, टोन नीचे लाना, डाउन करना, हल्का करना। अपोजिट में देखें तो इंक्रीज बढ़ावा देना। इंटेंसिफाई मतलब फुल पावर में रखना। एम्पलीफाई मतलब और लाउडर कर देना, ठीक है। टेपर मतलब ग्रेजुअल कट करना, धीरे धीरे होना। अपोजिट में क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई फुल स्पीड से बढ़ाना। एग्जाम्पल, द फेडरल रिजर्व announced it would taper its bond buying program over the next few months। मतलब फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को अगले कुछ मंथ्स में टेपर करने का अनाउंसमेंट किया। मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग का सडन बढ़ गया, सडन बढ़ा नहीं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हुआ। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो मैराथन रनर्स ने लास्ट माइल स्पीड घटा ली, ठीक है, लास्ट मील्स में स्पीड घटा ली। या फिर मेडिसिन डोजेस ग्रेजुअली कम कर दिए गए। अपोजिट में देखें तो कि स्पीकर वॉल्यूम मैक्स किया गया, एम्पलीफाई किया गया। या फिर मार्केटिंग बजट डबल कर दिया गया, इंटेंसिफाई कर दिया गया। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं।
जो कि है हमें बताना है सिनोनिम ऑफ टेपर। टेपर मतलब धीरे धीरे कम कर देना। डिमिनिश मतलब स्लोली फेड होना आंसर हो जाना चाहिए। बाकी चेकआउट करते हैं। इंटेंसिफाई मतलब तीव्रता से बढ़ना। एम्पलीफाई मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि करना। इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो आंसर हो जाना चाहिए डिमिनिश। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता होना। जब कोई फ्रीक्वेंट चेंजेस फ्लक्चुएशंस हो, खासकर फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब अप डाउन रोलर कोस्टर चल रहा है, उसे बोलते हैं वॉलेटिलिटी। इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट चेंजेस और फ्लक्चुएशंस स्पेशली इन फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम इंस्टेबिलिटी मतलब शेकी ग्राउंड होना, अस्थिरता होना। फ्लक्चुएशंस मतलब उतार चढ़ाव चले रहना, वेवी मोशन होना। अनप्रिडिक्टेबिलिटी मतलब वाइल्ड गैस होना। आप प्रिडिक्टेबल, आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। अपोजिट स्टेबिलिटी मतलब कोई सॉलिड है, रॉक सॉलिड, स्थिरता है। स्टेडीनेस मतलब कंसिस्टेंट फ्लो है। प्रिडिक्टेबिलिटी जिसे आप प्रिडिक्ट किया जा सकता है, वो पाथ प्लान्ड है, ठीक है। वॉलेटिलिटी मतलब हो गया अस्थिरता होना, स्विंग चलते रहना, ठीक है। अपोजिट में देखें तो स्टेबिलिटी होना, स्मूथ होना। एग्जाम्पल द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट वॉज एविडेंट एज प्राइस फ्लक्चुएटेड वाइल्डली फ्रॉम डे टू डे। मतलब स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी साफ दिख रही है क्योंकि प्राइस दिन पर दिन वाइल्डली अप डाउन होते रहते हैं। मतलब सुबह ग्रीन था, शाम को आते थे रेड हो गया, ठीक है। किसे क्या पता रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो क्रिप्टो प्राइजेस को $100 से $10,000 का रोलर कोस्टर बना दिया। या फिर इलेक्शन रिजल्ट से करेंसी क्रैश हो गया बिकॉज इनस्टेबिलिटी था। अपोजिट में देखें तो बजट प्लानिंग इजी बनाया, प्रिडिक्टेबल किया, ठीक है, जीरो स्ट्रेस हो गया। या फिर सैलरी जॉब को स्टार्टअप से बेटर दिखाया गया, ठीक है, फैमिली सिक्योरिटी दिया। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है सिनोनिम मतलब पर्यायवाची वॉलेटिलिटी का। तो वॉलेटिलिटी मतलब हो जाता है किसी चीज़ में अस्थिरता होना। इनस्टेबिलिटी ही हो जाएगा आंसर बिकॉज का मतलब होता है अस्थिर होना। स्टेडीनेस मतलब कंसिस्टेंट फ्लो होना, पता है आपको ऐसा होगा। प्रेडिक्टेबल मतलब आप जानते हो, प्लान्ड है। स्टेबिलिटी मतलब रॉक सॉलिड है, ठीक है, स्थिरता है। तो आंसर हो जाना चाहिए इनस्टेबिलिटी। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज कंटिजेंसी मतलब आपातकालीन जिसे हम बोलेंगे, या फिर आपातकालक मतलब जब कोई अनफोर्सिन इवेंट हो, सिचुएशन आए जिसका कोई एक्शन प्लान नहीं है। मतलब बैकअप फॉर इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंटीजेंसी बोला जाता है। इट मीन्स एन अनफोर्सिन इवेंट और सिचुएशन दैट रिक्वायर्स अ प्लान और एक्शन। सिनोनिम इमरजेंसी मतलब क्राइसिस मोड आ गया। पॉसिबिलिटी व्हाट इफ वी प्लान संभावना है। बैकअप प्लान मतलब आपके पास विकल्प है, मतलब प्लान बी है। एंटोनिम रेगुलरिटी मतलब रूटीन स्टफ है, होगा ये आपको पता है। प्रिडिक्टेबल एक्सपेक्टेड है नॉर्मल से, ठीक है। सर्टेनिटी मतलब गारंटीड है, आउटकम आएगा भाई, ठीक है। आपने कोई आपकी शॉप स्टार्ट करी, आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको श्योरिटी है कि हाँ भाई आपको इस चीज़ से सिक्योरिटी मिलेगी, है ना। या फिर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आज वो नहीं बढ़ रहा है बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, आपको क्या है, इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी है, सर्टेनिटी है कि हाँ ये बढ़ेगा आगे चल के, ठीक है। जैसे कि कंटीजेंसी मतलब प्लान बी रेडी रखो। अपोजिट में कोई सरप्राइजेज नहीं, आपको पता है ऐसा होगा। एग्जाम्पल द कंपनी डेवलप्ड अ कंटीजेंसी स्ट्रैटेजीज टू हैंडल पोटेंशियल मार्केट डिस्ट्रप्शंस। कंपनी ने मार्केट डिस्ट्रप्शंस हैंडल करने के लिए कंटीजेंसी स्ट्रैटेजी बनाई। मतलब अगर सब बिगड़ भी जाए ना तो भी उनके पास प्लान भी चलाएंगे वो लोग, ठीक है उनके पास बैकअप प्लान। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए तो पैंडेमिक के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम एक्टिवेट कर गया, क्यों, ताकि आपका काम ना रुके, ठीक है, प्लान बी था। या फिर फायर ड्रिल से लाइफ को बचाया गया। इमरजेंसी में पैनिक सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाया गया, प्लान भी सिखाया गया। अपोजिट में देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट से गारंटी रिटर्न्स मिलते ही हैं, श्योर हो आप, सर्टेन हो। या फिर टाइम टेबल से स्कूल परफेक्ट चलाना, रिलैक्स रखना, प्रिडिक्टेबल रखना। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। हमें बताना है एंटोनिम मीन्स अपोजिट बताना है कंटीजेंसी का। तो कंटीजेंसी मतलब समझो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, ओके। हमें बताना है अपोजिट। पॉसिबिलिटी मतलब आपके पास प्लान बी है, रेडी, पॉसिबल है। बैकअप प्लान होना, प्लान बी होना, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। इमरजेंसी मतलब क्राइसिस मोड के टाइम पे आपको पता है ये करना है, ठीक है। सर्टेनिटी मतलब आप श्योर हो ऐसा नहीं होगा, यू आर वेरी श्योर।
तो ये अपोजिट हो गया. लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इन्फ्रिंजमेंट. मतलब हो गया उल्लंघन करना. मीन्स टू से जब कोई लॉ, अग्रीमेंट या राइट का वायलेशन किया, ब्रीच कर दिया आपने उसको, ठीक है, मतलब इलीगल क्रॉस कर दिया सर्टेन चीज़ को, तो उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्रिंजमेंट. इट मीन्स अ वायलेशन और ब्रीच ऑफ अ लॉ, अग्रीमेंट और राइट. सिनोनिम. वायलेशन मतलब रूल तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया. ब्रीच मतलब बाधा डाल दी है, भंग कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है. एनक्रोचमेंट मतलब हो गया बाउंड्री क्रॉस कर देना, अतिक्रमण कर लेना. अपोजिट में देखें तो कंप्लाइंसेस, रूल फॉलो करना. अड्योरेंस मतलब पालन करना, स्ट्रिक्ट रहना किसी अपने सिचुएशन पे. रिस्पेक्ट मतलब राइट्स को ऑनर करना, सम्मान करना. सिंपल सी बात है. इन्फ्रिंजमेंट मतलब इलीगल ट्रेसपास करना. अपोजिट में देखें तो बाय द बुक, रूल्स के साथ जाना. एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी वॉज चैलेंज्ड इन द कोर्ट ड्यू टू इट्स एलिज्ड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी राइट. मतलब नई पॉलिसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया प्राइवेसी राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के एलिगेशन पे. मतलब ये तो पर्सनल डेटा चोरी हो गया ना. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो कॉपीराइट मूवी डाउनलोड से स्टूडियो को करोड़ का नुकसान हो गया. ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट कर दिया. लॉ सूट्स आपने ब्रेक कर दिए. या फिर ट्रैफिक सिग्नल जंप से एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वायलेशन करा आपने. ठीक है, अपोजिट में देखते हैं तो कल्चरल सेंसिटिविटी से बॉयकॉट को रोका, मतलब रिस्पेक्ट ने ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग किया. या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स से डील स्मूथ चली, अडेरेंस रहा, ट्रस्ट बिल्डअप किया गया. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं जो कि है एंटोनिम, मीन्स अपोजिट बताना है इन्फ्रिंजमेंट का. इन्फ्रिंजमेंट मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना. ठीक है, अपोजिट बताना है. तो कंप्लाइंस तो यहीं आ गया बिकॉज कंप्लाइंस मतलब होता है रूल फॉलो करना. बाकी ब्रीच मतलब तोड़ना, वायलेशन मतलब उल्लंघन करना, एनक्रोचमेंट मतलब हो गया बाउंड्री क्रॉस करना. तो आंसर हो जाना चाहिए कंप्लाइंस. लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ऑगमेंट. मतलब सिंपली आप ऐसा समझो कि जब कोई चीज़ को ऐड करके ग्रेटर बनाया जाए, मतलब कैपेसिटी बूस्ट करके, उसको ऑगमेंट कहते हैं. ठीक है, इट मीन्स टू मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग ऑन इट. सिनोनिम. इंक्रीज मतलब बढ़ाना क्वांटिटी में. ठीक है, एनहांस मतलब क्वालिटी अप करना. एक्सपैंड मतलब स्केल करना और किसी चीज़ को बढ़ा देना. अपोजिट में देखें तो डिक्रीज मतलब घटा देना. डिमिनिश मतलब श्रिंक कर देना. रिड्यूस मतलब कट बैक कर लेना. ठीक है, तो ऑगमेंट मतलब ऑगमेंट मतलब होता है पावर ऐड करना. अपोजिट में क्या? साइज कट कर देना. एग्जाम्पल, द कंपनी प्लान्स टू ऑगमेंट इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट राइजिंग डिमांड. इट मीन्स मतलब कंपनी राइजिंग डिमांड्स मीट करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑगमेंट करने का प्लान कर रही है. मतलब नई मशीन्स, एक्स्ट्रा शिफ्ट सब चला डालेगी. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो AI टूल्स से टीम प्रोडक्टिविटी डबल की गई. मतलब ऑगमेंट ने डेडलाइंस आगे किए. या फिर फैक्ट्री शिफ्ट्स 24/7 बनाई गई. इंक्रीज करना है भाई, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे क्या. अपोजिट में देखें तो एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ करने से मॉरल गिरा दिया गया, पूरा इनोवेशन ही रुक गया. या फिर ओल्ड इक्विपमेंट से ब्रेकडाउन बढ़ाया गया, डिमिनिश कर दिया गया. ठीक है, कॉस्ट बिल्कुल मेंटेनेंस कॉस्ट डिमिनिश कर दी गई. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं. हमें बताना है एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है ऑगमेंट का. मतलब होता है, ऑगमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ाना. तो इंक्रीज तो नहीं होगा. एनहांस मतलब बढ़ाना. एक्सपैंड मतलब फैलाना. डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ये हो गया अपोजिट. लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एपेरेंट. मतलब स्पष्ट, बहुत क्लियर होना. जब कोई क्लैरिटी या फिर जब कोई क्लियर, विजिबल या अंडरस्टूड हो, मतलब सबको दिख रहा है, ऑब्वियस है, उसको एपेरेंट बोलते हैं. इट मीन्स क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड. ऑब्वियस सिनोनिम. ऑब्वियस मतलब स्पष्ट है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. एविडेंट मतलब क्लियर प्रूफ है. क्लियर मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है. अपोजिट में देखें तो हिडन मतलब छुपा हुआ है. ऑब्सक्योर मतलब कन्फ्यूजिंग है. अनक्लियर मतलब डाउटफुल है. एपेरेंट मतलब आपके फेस पे स्पष्ट है, आपको पता है. ठीक है, हिडन मतलब छुपा हुआ होना. जैसे कि आपका जब रिजल्ट आएगा, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके मुंह पर ये दिखेगा कि आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया है. एपेरेंट है, आपको वो चीज़ अब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज योर रिजल्ट्स आर द प्रूफ ऑफ योर सक्सेस. एग्जाम्पल,
The benefit of new policy were apparent within the first few months of its implementations. मतलब नई पॉलिसी के बेनिफिट इम्प्लीमेंटेशन के पहले कुछ मंथ्स पहले ही अपेरेंट हो गए. मतलब नंबर्स खुद बोल रहे हैं ये काम कर रहा है. ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे तो सेल्स चार्ट में स्पाइक आना सक्सेस दिख जाता है आपकी अप्रोच शिफ्ट करने से, या फिर ब्रोकन ग्लास से एक्सीडेंट कॉज क्लियर किया गया. ठीक है, ऑब्वियस इन्वेस्टिगेशन से 2 मिनट में ही खत्म, 2 मिनट में ही केस सॉल्व हो गया. अपोजिट में देखें तो ब्लरी फोटो से रॉन्ग आईडी चल गया. एयरपोर्ट ने अनक्लियर फोटो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने ड्रामा कर दिया बिल्कुल अनक्लियर फोटो की वजह से. या फिर एंशियंट स्क्रिप्ट से हिस्टोरियन कंफ्यूज हो गए, ऑब्सक्योर ने डिकेड्स रिसर्च तक करने में लगा दी. चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं जो कि है एंटोनिम मीन्स अपोजिट ऑफ एपेरेंट. तो एपेरेंट मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट है. ठीक है, एविडेंट मतलब प्रूफ होना, क्लियर मतलब बिल्कुल साफ होना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ऑब्वियस मतलब आपको पता है कोई एक्सप्लेनेशन नीडेड ही नहीं है, हिडन मतलब छुपा हुआ. तो लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है हमारा आंसर. गाइज आप लोगों को जो भी अगर ईडीएम इन 5 ईडीएम्स में से जो आज हमने पढ़ा उसमें से कोई भी ईडीएम याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आप रिवाइज करिए. या फिर जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनमें से कोई भी 2 वर्ड आपको याद है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आपको वो रिवाइज रहेगा, बिना वीडियो को रिवर्स करे. आपको जो वर्ड याद है वो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आपको वो चीज़ रिवाइज